क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ AP सीरीज 315 27 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 52 टर्म्स। इसमें ये आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि कौन सा टर्म्स 54 से 132 एबव है। मतलब आपसे एक नॉर्मल लैंग्वेज से अगर हम इसे टेस्ट करें क्या यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो एपी सीरीज में आपसे पूछा गया कि 54 जो टर्म्स है उससे 132 अगर हम एबव कर दें, अधिक कर दें, तो कौन से टर्म में आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें 54 तो फाइंड करना ही है और साथ में ये देखना है कि 132 अगर उसमें प्लस कर दें तो भाई वो कौन सा नंबर उसमें आएगा और कौन से टर्म में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं तो और बेस्ट समझ में आ जाएगा। चलिए पहले फाइंड करते हैं। ये आपका एपी सीरीज है, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमें इसमें से फाइंड होता है उसे तो पहले हम फर्स्टली निकाल दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 3D 15 - 3 इक्वल टू 12। चलिए ए और डी तो हमें फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, क्वेश्चन ये बोला क्या 54 टर्म्स जो है और हमें 54 से 132 एबव निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 54 पे फोकस करते हैं, ठीक है, उसे हम बाद में कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, उसके नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं लेट द nth टर्म जो 132 एबव है टर्म बी 132 मोर देन 54 टर्म्स। चलिए लेट कर लिए एन टर्म, ठीक है, जो 54 से एबव है। तो फर्स्टली तो हम जब 54 जब तक हम नहीं फाइंड करेंगे तो हम कैसे 132 फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा फोकस 54 पे होना चाहिए। तो फर्स्टली हम 54 फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1d। ए आपका ये हो गया 54, ए आपका क्या है 3, एन तो है ही नहीं है, माइनस 54 है ना, तो ये आपका हो गया 54। हमें तो ए एन फाइंड नहीं है ना, एन तो है 54। डी कितना है 12, तो ए 54 इक्वल टू 3 प्लस ये आपका 53 हो जाएगा इंटू 12। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 एंड 63 प्लस आपका ये क्या है 3, ये आपका 3 था, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 6 3 9 6 3 9 हो गया ना। तो A54 की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमें A54 का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 132 मोर देन। तो चलिए फर्स्टली तो हम इससे हम 132 मोर देन निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, an इक्वल टू, हमें an तो फाइंड करना है, A54 प्लस कितना 132। तो A54 कितना आया 3639, आप यहाँ पे ले आइए इसे, प्लस 132, हम एबव जा रहे हैं, ठीक है। तो एबव तो 9 2 11 1 रिमाइंडर 3 3 6 1 7 1 रिमाइंडर नो रिमाइंडर 617। ये आपका आगे वो नंबर एग्जैक्ट नंबर क्या है 771। मीन्स कहने का मीन्स है कि ये जो सीरीज आपकी है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक 771 नंबर भी आएगा और हमें ये बताना है कि ये कौन से टर्म पे आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 771 मिल गया। अब फार्मूला फिर से आप पुट कर लीजिए। नाउ फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1d। हमें an ही तो फाइंड करना है, लेकिन n फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे। तो n आपका ये है 771 तो दिया है ना, क्योंकि an तो यही है, ये जो दिए हो रहे सीरीज। a कितना है 3 n-1 और d की वैल्यू क्या है आपका 12। तो 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 771 - 3 10 - 1 इंटू 12
ठीक है। तो 3 माइनस कर देंगे तो 8 3 11, ठीक है, और ये 7 6 हो जाएगा, 7 6 8। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 12 6 जा 72, रिमाइंडर 4, ठीक है, 12 4 जा हो गया, ये आपका 64 आ गया। तो n इक्वल टू -1 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो 64 + 1 यानी n इक्वल टू 65। यही तो आपका एग्जैक्ट आंसर है जो आपको टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर लेंगे, हेंस 65 टर्म इज 132 मोर देन, कहाँ पे हम शो कर रहे थे, 54 टर्म, ये आपका आंसर आया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हमको यहाँ पे ये बताया गया कि 2 AP सीरीज़ है जिसकी जो डिफरेंस हैं वो सेम है, यानी डी पहले से डिफाइन कर दिया कि दोनों के इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज़ 100। अगर हम 100 टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालें दोनों का तो उसका डिफरेंस क्या आ जाता है, 100। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं 1000 टर्म का निकालूं तो उस सिचुएशन पे आपका डिफरेंस क्या होगा। देखिए 100 टर्म्स का 100 है, तो हमें ये बताना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो 1000 का जब डिफरेंस हम निकालेंगे इसी सीरीज में तो 1000 का भी डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। 2 AP सीरीज है जिसके कॉमन डिफरेंस आपके D1 और D2 सपोज अगर हम करें तो दोनों बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, अगर हम 100 टर्म्स दोनों के अलग अलग निकालें तो उनका डिफरेंस कितना आता है, 100। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1000, तो हमको 1000 टर्म का फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 12। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था उसमें, उनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन 100 टर्म्स का कितना है, 100। अब ये बताइए सपोज अगर हम 100 टर्म्स की बात करें, 100 TH है ना AP सीरीज में, तो 100 को हम क्या लिखते हैं, फार्मूला में अगर पुट करें तो a + n - 1d, इसी में ना हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे 100 टर्म्स तो हम यहाँ लिख लें 100 - 1 है ना, और d भी आपके सेम है तो d भी तो हम सेम लिख सकते, लेकिन a कहाँ फाइंड करें। तो a तो हमें चाहिए ना, तो उस a को हम लेट कर लेंगे। सिर्फ यही बस है जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आपके सेम है, तो d तो हम सेम रखेंगे ही रखेंगे। तो फर्स्टली हम a को नोट करेंगे, ये बात है, बाकी तो हमारे पास सब है। इसे आप 100 लिख सकते हैं, लेकिन a कहाँ पाएंगे, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट A1 एंड A2, क्योंकि हमारे पास 2 सीरीज हैं। कितने सीरीज हैं, हाँ, तो वी हैव 2 सीरीज, 2 AP सीरीज, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके हमें फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म A1 तथा लेट A1 एंड A2 आर फर्स्ट टर्म ऑफ AP सीरीज, बोथ ऑफ AP सीरीज, है ना। ये हो गया, बस इतना ही, बस तो हमको नोट करना है। अब हम फर्स्ट किसे लिखेंगे, फर्स्ट AP सीरीज, उसका फार्मूला आप लगा लीजिए। तो A100 इक्वल टू क्या आएगा, A1, ये हमने वैल्यू पुट किया, प्लस n - 1d, तो 100 - 1d, जी तो आपका सेम है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हो गया आपका। तो A100 क्या हो गया आपका, A1 + 99d, ये हमें शो हो गया, ठीक है, फर्स्ट का ये 1 के साथ। अब सेकेंड का आप कर लीजिए, सेकेंड AP सीरीज, तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, A100 इक्वल टू A2 + 99d, राइट। ये आपका फर्स्ट 100 सीरीज है, ये आपका सेकेंड 100 सीरीज है। क्लियर, 100 सीरीज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। अगर हम दोनों का माइनस कर दें तो 100 होता है,
तो इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, इसे हम सेकेंड। तो माइनस करना है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिएगा, फ्रॉम मत लगाइएगा। तो इससे हमको इसको माइनस करना है तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों बस आएंगे। A1 प्लस 99D माइनस, इसमें भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। चलिए एक प्रोसेस हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पे 100, ठीक है। माइनस का अंदर एंट्री कर दीजिए, A2 माइनस 99D इक्वल टू 100, क्लियर। अब देखिए 99D कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या सेफ हुआ, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, क्लियर। अब ये वैल्यू पुट हो गया, मतलब सॉरी वैल्यू निकल गया किसका, A1 माइनस A2 का, ठीक है। अब इसी तरह हमको 1000 का निकालना है, इसी तरह हमें किसका निकालना है 1000, क्लियर, जो हमें फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं इसे, डिफरेंस बिटवीन between 1000 term of both AP series, both AP series। तो थोड़ा सा आप इसे गौर करिए, जो हमने यहाँ पे किया, देखिए फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि हमको 1000 का निकालना है, ये हम किसका निकालें 100 का। अब उसके बाद हम सब्ट्रैक्टिंग किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या यहाँ पे हम गौर करते हैं ये प्लेस पे, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, सॉरी यहीं पे आप शो कर लीजिए सिमिलरली। अब देखिए ये प्रोसेस को आप यहाँ पे ले आइए, A1 प्लस 99D है, वहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं, A1 प्लस 1 और 9 को आप लगा दीजिए, हो गया ना। और ये वाला लाइन देख लीजिए आप, माइनस तो अंदर एंट्री हो गया, तो यहाँ पे देखिए A2 है, तो A2 हमने नोट कर लिया, 1 और 9 लगा दीजिए आप यहाँ पे D। हाँ, लेकिन इसके इक्वल टू तो ही फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमें फाइंड करना है कि उनका डिफरेंस क्या होगा। इनका तो 100 हुआ, इसका क्या होगा, तो यहाँ भी 999 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या सेफ हुआ, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 हुआ ना, तो इसे हम थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या है 100, तो आपका 100 आंसर हो गया। अब आप सोच रहे हैं 100 कैसे, अरे भाई आपका यहाँ सॉल्व में क्या है A1 माइनस A2, अब A1 माइनस A2 वैल्यू 100 ना है, तो 100 हमने लिख दिया। मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म AP सीरीज इज 100, कितने का है डिफरेंस 100 का है, ये आपका सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब आपको 3 डिजिट लेना है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। कितने डिजिट लेना है 3 डिजिट, 3 डिजिट मीन्स 100, 100 से हमको एबव लेना है और 1000 से अंदर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 का आपको अटेंड करना है 99, ठीक है, तो 7 10 जा आपका 70 हो गया, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप 102 ले लीजिए सपोज, और इसे 7 से कैंसिल करिए। तो क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट हमें मालूम नहीं है, तो 7 1 जा हमने क्या किया 7, रिमाइंडर कितना हुआ 3 हुआ ना। अब आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, कितना आएगा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यानी आपको ये लग रहा है कि यार 3 तो आया है रिमाइंडर, यहाँ काश 5 होता, यहाँ काश 5 होता तो हम कैंसिल कर सकते थे, 7 5 जा 35, यानी आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया 105। देखिए 102 हमने नोट किया, थोड़ा सा कम हुआ तो हमने थोड़ा सा नंबर सेट कर दिया, तो 105 आपका क्या हुआ फर्स्ट। अब आपको नेक्स्ट नहीं करना है, समझ में आ गई हो बात शायद, हम क्योंकि हम बैक जाएंगे, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि प्लस ही क्यों करें, माइनस करेंगे, तो माइनस आप करेंगे तो आपका 100 से कम हो जाएगा, ठीक है। हमने एक डिजिट ले लिया 105। अब आपको प्रोसेस नहीं करना है कि हम ऐसे डिवाइड करें,
इसमें 7 प्लस करते जाइए, तो 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, तो 112। फिर 7 ऐड करिए तो 19, फिर 7 आप ऐड कर दीजिए तो 126। ये आपके नंबर्स होते जाएंगे डैश डैश डैश। हाँ, लेकिन लास्ट वाला आपको ज़रूर बताना है, लास्ट। अब बताइए यहाँ पे कितना है, 1000, क्योंकि 1000 हम नहीं ले सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ थ्री डिजिट ही लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 डिजिट, ठीक है। अब मान लीजिए हम 999 लिए, अब इससे 7 से कैंसिल करिए तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, ठीक है। 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 19 हो गया, काश 14 होता तो हमारा सेट हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 4 चाहिए था ना, काश यहाँ 4 हो जाता। देखिए 9 था तो कैंसिल नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे 1 सेव हुआ। तो 7 के टेबल में तो अगर यहाँ 1 रिमाइंडर आ रहा है तो आप सोचेंगे 7 2 जा 14 ही हो जाए, क्योंकि 7 3 जा 21 हो रहा है, और यहाँ हमारा 2 रिमाइंडर 2 तो आ नहीं रहा, 1 ही आ रहा है, इसलिए हम 14 ही सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट क्या हुआ, 994, यानी लास्ट वाला डिजिट आपका 994 हुआ। क्लियर। अब क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो हमें ये शो करना है कि 3 डिजिट पे 994 के बीच कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसी वे पे ही होगा। ए इक्वल टू क्या है आपका 105, डिफरेंस 112 माइनस 105, तो हम पहले से ही एडवांस जानते हैं डिफरेंस तो 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से डिविजिबल करना है। तो हम चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन लास्ट में क्या है 994, ए क्या है फर्स्ट नंबर 105, एन क्या है आपका एन तो है ही नहीं है, यही तो हमको फाइंड करना है कितने नंबर्स होंगे। डिफरेंस क्या है 7, तो फर्स्टली 105 आप माइनस करिए इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। नेक्स्ट 994 माइनस 105, तो आपका एग्जैक्ट आ गया 889, है ना, 9 5 14, ये आपका 8 हो गया, 9 माइनस 1 8, एन माइनस 1, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर, 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना है 127। अभी माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए +1, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 128, ये आपको एन की वैल्यू फाइंड हो गई। इसका मीन्स क्या हुआ, हैंस द नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers divisible by 7। तो कितने नंबर हैं, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, कितने हैं इज 128, ये आपका सॉल्व इज 128, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें ये देखना है कि जो मल्टीपल मतलब होता है टेबल, तो हमको 4 का टेबल अटेंड करना है जो किसके बीच हो 10 और 250, और हमें चेक करना है 10 के आगे जाना है और 250 के बिटवीन रहना है। तो चलिए पहले हम वो नंबर शो कर लेते हैं, कौन कौन सा नंबर 10 एंड 250। तो फर्स्ट तो हमको ये चेक करना है कि 4 का मल्टीपल हो, ठीक है, 4 का। अब 4 का टेबल आप अटेंड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए 2 डिजिट में फर्स्ट कौन सा नंबर आया 12 आया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें आगे और चलना है, चाहे आप 4 का 12 के बाद 16 होगा, 4 और ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, टेबल अटेंड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 24। हमको डैश डैश यहाँ 250 से पहले वाला चाहिए, ठीक है, मतलब 250 से पहले। तो एक काम करते हैं ना, 250 में ही डिवाइड कर लेते हैं 4 का। गौर से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 6 जा 24, राइट। अब यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 1, तो आप ये सोचिए ना 1 के साथ टेबल में क्या आता है 4 में। देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
तो आप सोच रहे हैं कि 1 है तो यहाँ काश 2 होता, ठीक, लेकिन हमें तो बड़े से बड़े लेना है। 2 एकदम राइट है, कोई गलत नहीं है, यानी 252 सही है, ठीक है। लेकिन 252 तो नहीं ले सकते क्योंकि 250 तक लेना है, तो इसे हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हमें इससे कम लेना है, ठीक है। तो सपोज हम ले लेते हैं 248 ले लेते हैं, ठीक है, 49 नहीं लेते, 4 लेते हैं। अब 4 6 जा 24, अरे 4 2 जा 8, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, यानी 248 ही हम अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 249 एक बार चेक कर लीजिए, अगर 249 हो गया तो और अच्छी बात है, लेकिन 249 में 4 है या 9, तो 4 के टेबल में 9 कभी नहीं आता, इसलिए ये नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो 248 सबसे लास्ट में आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 248। यही हमको चेक करना है कि इसके बीच कितने नंबर होंगे, जैसा कि अभी हमने 13 पे किया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो वही लिख लेते हैं, a इक्वल टू क्या है 12, डिफरेंस तो सभी जानते हो, 4 का मल्टीपल है तो 4 ही होगा, a प्लस n माइनस 1 d, ए एन कितना है 248, a कितना है 12, n माइनस 1 d कितना है 4। पहले फर्स्टली 12 को ट्रांसफ़र करते हैं, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236, ठीक है। अब 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर 36, 4 9 जा 36, कितना है 59, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 को भी ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपका क्या आ गया n इक्वल टू 60, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं 60 numbers which are multiple of 4 lie between, कौन कौन सा नंबर था 10 and 250, 10 and 250, ये आपका आंसर। 15 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एंड एन टर्म्स ऑफ 2 सीरीज आर इक्वल, मतलब हमको इसका दोनों सीरीज का एन टर्म्स फाइंड करना है, और एन टर्म्स फाइंड करने के बाद वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, दोनों इक्वल है, उससे हमें सोल्यूशन प्राप्त हो जाए, किसकी एन की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए पी सीरीज ये है और ए की ये है, तो पहले हम फर्स्ट ए पी सीरीज़ का एन फाइंड करेंगे, फिर इसका एन फाइंड करेंगे, और दोनों को आमने सामने इक्वल रख देंगे, जिससे हम एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या है 63 एंड डिफरेंस 65 माइनस 63, कितना हो गया 2। फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन ही तो फाइंड करना है हमको, ए की वैल्यू क्या है आपका 63 प्लस एन भी अभी नहीं है हमारे पास, डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 63 प्लस एन, 2 की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2, तो 63 माइनस 2 आपका 61 प्लस 2n, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। एंड सेकेंड, यहाँ पे ए क्या है 3 एंड डी कितना है 10 माइनस 3, कितना हो जाएगा 7। फार्मूला पुट करते हैं, ए एन ही तो फाइंड करना है, ए 3, एन क्या है आपका नहीं है यहाँ पे भी, डी 7 का मल्टीप्लाई करिए 7n माइनस 7, क्लियर। अब देखिए 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4, तो 7n को ही पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे -4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो आमने सामने इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो 7n माइनस 4 इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब देखिए हमने इससे पहले फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि n इसमें ग्रेटेस्ट है, इसमें स्मॉलेस्ट है, n को एक साइड लेंगे तो हमारा इधर ही बेस्ट रहेगा। तो देखिए 7 हम इधर ही रखे,
और 2n को इधर ले आए तो -2n। 61 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, कितना आ गया 5n, तो ये आपका क्या हो गया 65। तो n इक्वल टू 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये n इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि nth टर्म यानी 13 टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। यानी इसमें कहने का मीन्स ये है कि 13 नंबर पे जब हम आएंगे यहाँ पे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, कंप्लीटेड। 16 नंबर, डिटरमाइन द AP हुज टर्म थर्ड टर्म इज 16। AP सीरीज में थर्ड टर्म क्या है 16, जैसे ये 1 2 3, तो थर्ड टर्म में क्या है आपका 16 है। एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो 7 टर्म्स है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना, तो 7 ध्यान रखिएगा 7 टर्म्स जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। ठीक है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 एबव है। ठीक है, और ये तो क्लियर है। थर्ड टर्म आपका क्या है 16, तो फर्स्टली हम थर्ड टर्म पे चलते हैं। तो 16 नंबर पे लिखते हैं नोट, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। थर्ड टर्म आपका क्या था 16, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए a3 इक्वल टू a प्लस थर्ड टर्म तो 3 माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड टर्म क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 2d। चलिए फर्स्ट इक्वेशन कुछ तो फाइंड हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है 16 जो है वो सेवन्थ टर्म्स जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 अबव है, तो ऐसे लिखा है 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, कितना है बाय 12। तो फर्स्टली तो हम 7 टर्म्स निकाल लें ना, तो 7 टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, एक कम कर दीजिए ना 6d हो जाएगा। ये देखिए थर्ड टर्म तो a प्लस 2d, वैसे सेवन्थ को a प्लस 6d, ये फिफ्थ है फिफ्थ टर्म तो आपका a प्लस 4d। देखिए एक इजी मेथड हो गया। अब ये आप बताइए 12 कौन है 7, तो 7 के साइड थोड़ी लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे नोट करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्लस 12 हो जाएगा। शायद आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए एक साइड, a प्लस 6d, ये पूरा आप ट्रांसफ़र इधर के लिए 12 को स्टॉप कर दीजिएगा, 4d इक्वल टू 12, ए से आपका कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस डी की वैल्यू क्या है 2, तो a इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 16 माइनस 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया 12। चलिए इसको सीरीज बना देते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट द सीरीज़ की बात किया गया था, तो a आपका क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ये a1 हुआ, a2 क्या होगा आपका 2 ऐड कर दीजिए तो आपका 14 हो गया, 16 फिर 18, क्योंकि डिफरेंस तो 2 ही है ना, ये डैश डैश, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था थर्ड टर्म क्या है 16, चेक कर लीजिए ना 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए हमको 20 टर्म्स फाइंड करना है, लेकिन किस साइड से, लास्ट साइड से, लास्ट टर्म, यानी आपका AP सीरीज को हमको बैक साइड से बताना है, बैक साइड से इधर से काउंट करना है, इधर से नहीं करना है 1 2 3 नहीं करना है, इधर से करना है 253, फिर नेक्स्ट, इधर से हमको 20 नंबर्स में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका सीरीज़ दिया हुआ है, हमको लास्ट साइड से 20 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, रिवर्स साइड से, तो हम पहले रिवर्सिंग ऑर्डर पे लिख लेते हैं ना, राइट इन रिवर्सिंग ऑर्डर।
जब अपोजिट साइड से बोला गया है तो हम उधर से लिख लेते हैं 253। एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ ए और डी निकाल लेते हैं क्योंकि रहेगा तो वही। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 3 और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 3। तो आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए इस साइड से आपका क्या होगा 8 - 3 5, लेकिन जहाँ अपोजिट डायरेक्शन से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, क्योंकि चलिए लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो इसमें 5 का है, 5 का है ना डिफरेंस, तो इसमें हम 5 कम करना पड़ेगा। तो 253 के आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर हम 5 वो कर दें तो 48। देखिए 48 5 53। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 3, ये आपका डैश 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 और ऐसे ही आपको 3 आएगा फर्स्ट में, है ना। ये देखिए फर्स्ट में 3 है, तो इसका हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका माइनस करिए, डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि हम अब चेंज कर देंगे ना डिफरेंस। 548 - 253, देखिए माइनस आएगा ना। इस साइड से अगर हम रिवर्स साइड से करेंगे तो डिफरेंस माइनस आएगा, अगर ऐसे करेंगे प्लस साइड से जैसे वो जा रहा है तो आपका +5 आएगा। तो हमें तो इस साइड से करना है तो -5 आया। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। तो an हमें 20 फाइंड करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a 20। a क्या है आपका 253 प्लस n क्या है 20 - 1, डिफरेंस क्या है आपका -5। तो a20 = 250 + 19 हो जाएगा ये, और 19 5 जा क्या हो जाएगा 95। चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो 250 - 95, तो a20 = आपका क्या वैल्यू आया 10 - 5 5 9, ये आपका 5 ही आएगा, ये सॉरी 250 था ना, 10 - 5 5, ये आपका 4 हो गया तो 14, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 5 14, ये आपका क्या हो गया 1। सॉरी हमने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था, यहाँ पे 3 है, 253 है ना फर्स्ट नंबर, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 है यहाँ पे, तो 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका a20 क्या आ गया, यहाँ पे नोट कर देते हैं 153, ये आपका आंसर हो गया। 20 टर्म में क्या आया 153, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स। अब देखिए 2 टर्म्स है, उसे ऐड करना है तो कितना है 24, एंड सम 6 and 10 टर्म इज 44। तो फर्स्ट ही टर्म आप भी हमको सीरीज बनाना है। देखिए हमारे पास 2 है, 4th और 8th टर्म्स ऐड करने में 24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 4th और 8th टर्म्स कितना है 24, और 6th टर्म प्लस 10th टर्म कितना होता है 44। तो हमको सीरीज बताना है। तो देखिए इसी वे पे हम सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर में सबसे पहले देखिए 4 टर्म हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 3d। देखिए शॉर्टकट आपको बताया था ना, 4th का एक कम कर दीजिए, जैसे 8 है तो उसे भी आप कर दीजिए। चलिए इसी वे पे कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट क्या दिया 24, सॉल्व कर लीजिए। a + a क्या होगा 2a, 7 3 10d = 24। ठीक है, यह आपका फर्स्ट इक्वेशन। आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड पे देखिए 6 है तो a + 5d, 10 है, सॉरी यहाँ देख लीजिए a प्लस यहाँ पे 10 है तो 9d कितना है 44। अब देखिए a ऐड करेंगे तो 2a, 9 5 14d = 44। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या लिखा है 2a + 10d = 24। सेकेंड क्या है 2a + 14d = 44। साइन चेंज कर लीजिए,
ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस देखिए ग्रेटेस्ट नंबर है तो -4D। अब यहाँ भी माइनस ग्रेटेस्ट ही है तो आपका -20 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 20/4, 4 5 या 20, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब इसी तरह वैल्यू पुट कर दीजिए D का, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D, ये D है सॉरी, D इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या है 2a प्लस 10d, 10d इक्वल टू 24, ए की वैल्यू 5, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, तो 10 5 जब 50, 50 ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26 बट -26, तो a इक्वल टू आपका क्या हो गया -13, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे -13। ये आपका फर्स्ट डिजिट है। हमको 3 टर्म्स लिखना है, तो फर्स्ट -13 हुआ, फिर डिफरेंस कितना है -5 का, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा A2, a प्लस डी होता है ना, तो a का आपको -13 प्लस डिफरेंस कितना है 5, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो 13 दूसरा क्या हुआ -8, ऐसे ही आपको माइनस करते जाना है। देखिए 8 5 13, अब 5 और कम कर दीजिए, 3 5 8 है ना, और है ना, ऐसे ही आपका डैश डैश डैश, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 इन एनुअल सैलरी 5000 रुपीज़। सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया, मतलब कि उनकी जॉब लगी 1995 से, उनकी एनुअल सैलरी क्या थी 5000 रुपीज़, ठीक है, एंड रिसीविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर। और उनको हर साल, देखिए यह उनको पर मंथ मिलता था 5000, और जो इंक्रीमेंट लगता था पर ईयर्स वो कितना लगता था 200। तो हमको ये बताइए कि आप उनकी सैलरी कब 7000 होगी। देखिए मान लीजिए 1995 अभी है, तो नेक्स्ट ईयर आपका 1996 में कितना हो जाएगा 5000 इस 5200, 5200 रुपये हो गया, ठीक है, 5200, फिर 97 पे तो आपका वो 200 और ऐड हो जाएगा। यही हमको सॉल्व करना है कि 7000 कब हो जाएगा। तो फर्स्टली हम जब सॉल्व में पहले लिखेंगे तो उनकी सैलरी कितनी थी 5000, अब नेक्स्ट 200 इंक्रीमेंट हुआ तो 52, फिर 200 इंक्रीमेंट हुआ तो 54, ये कब है 1995, ये 96 हुआ, ये 1997। हमको यही तो बताना है कि उनका 7000 कब हो जाएगा, यही तो हमको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एपी सीरीज से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 5000, डिफरेंस कितने का है 200 का, चाहे तो आप सॉल्व कर लें, 200 रुपीज़ ही ना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका 200 हो गया। तो फार्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ए एन कितना है आपका फाइनल में 7000, ए कितना है 5000, एन कितना है, यही तो हमको फाइंड करना है। डिफरेंस 200, फर्स्टली 5000 ट्रांसफ़र करिए, तो 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1। अब बताइए 7000 माइनस 5000 तो आपका 2000 आए ना। अब 200 देखिए मल्टीप्लाई में, तो 200 को आप डिवाइड में कर दीजिए एन माइनस 1, अभी 200 को इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना है आपका 2 1 जा आपका 10 आ गया, है ना। अब n इक्वल टू क्या हो गया -1 भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका 11, यही तो आपका निकल गया। मतलब उनके 11 ईयर्स बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, जो कि 11 ही तो है। तो आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी becomes 7000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रामकली, ये देखिए पिक्चर्स बना है, ये देखिए मनी अमाउंट कर रही है, ठीक है। सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। मान लो किसी साल में, मान लीजिए साल जब स्टार्ट होता है, ईयर्स स्टार्ट होते हैं,
तो फर्स्ट वीक यानी जनवरी का 1 to 7 डेज के बीच की बात है, तो उसमें 5 रुपीज़ वो सेव करती है। कितना करती है? 5 रुपीज़। और जो हर मतलब जो आने वाला और वीक है, जो आने वाले मतलब नेक्स्ट वीक, फिर उसके बाद आफ्टर वीक, फिर डे आफ्टर वीक, मतलब उसके बाद आने वाले जितने भी वीक्स हैं उसमें वो 1.75 की इंक्रीजिंग कर रही है हर बार। तो हमें ये बताना है कि वो कब 20.75 मतलब अपने सेविंग बना पाई। तो चलिए 20 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वीक में उन्होंने कितना अपना अमाउंट बनाया, इतना, मतलब इतना 5 रुपीज़ की सेविंग की। अब हमने अभी क्वेश्चन में बताया कि 1.75 वो क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो ये बताइए 5 रुपीज़ तो पहले से ही वो प्राप्त कर रही है या सेविंग कर रही है, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट कितना कर रही है? 1.75 हर एक वीक में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6.75 हो गया। अब इसमें 1.75 फिर से ऐड कर रही है, तो अब आप जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कर लीजिएगा। और लास्ट में उसे कितना बनाना है? 20.75। आप बुक में देख लीजिएगा, ये लिखा है। ठीक है, और हमें यही बताना है कि ये कब इतना उसके पास सेविंग होगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने 19 नंबर में किया। देखिए कब 7000 हुआ, वैसे ही कब 20.75 होगा, यही तो हमको फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपका क्या हो गया? 20.75। ए क्या है आपका? 5 प्लस एन माइनस 1, और डिफरेंस देखिए इससे हम इसे माइनस करेंगे तो 1.75 ही आएगा। ठीक है, जितना इंक्रीमेंट लग रहा है 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 20.75 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 1.75। देखिए 5 माइनस करेंगे तो 20.75 माइनस 500, ये आपका 15 आ गया। 15.75 इक्वल टू, अब देखिए n माइनस 1 को आप यहीं रहने दीजिए, 1.75 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1.75। चलिए पॉइंट कैंसिल तो करें, 70/100 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ भी पॉइंट लगा है तो 175/100 होगा, तो अपॉन 100 आप यहीं पे कर लीजिए, कैंसिल हो गया। अब 175 से कैंसिल करते हैं। देखिए इसे हम कैंसिल अभी कर रहे थे। 9 5 जा 45 है ना, 4 रिमाइंडर, 9 7 जा 63, 4 67, और ये 6 रिमाइंडर। अब देखिए 9 1 जा 9, 9 6 15, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 में। कितने टर्म्स में कैंसिल हुआ? 9 में, सॉरी 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 9 प्लस 1, ये 1 ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया आपका? 10। यानी उसे 10 टर्म्स ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा रामकली को। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना प्रोसेस करना पड़ेगा? 10 टर्म्स। क्लियर? दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।